नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब कोरोना काल के 5 महीने तो हमने सब मिल के आपस में लड़ के हमने बिताया है, और इसके बावजूद हम सबको मालूम है कि आज हम लोग करीब करीब 1 लाख केसेस प्लस वर्ल्ड में नंबर 2 हो चुके हैं। तो इस समय हमको ज़्यादा ध्यान देना है। जो मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सेफ्टी मास्क हो या सैनिटाइजिंग हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसको हमको आने वाले बहुत दिन तक मेंटेन करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन का इफेक्ट दिखेगा, तो ये इसमें कोई नहीं बता सकता है कि अभी और कितना समय लगने वाला है। तो दोस्तों, आपका और हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग के एरा में हम लोग आपस में ऐसे ही मिलेंगे, जैसा हम लोग चाहे फेसबुक लाइव के थ्रू या हम वीडियोस बना के आपस में हम लोग शेयर करें। पिछले कुछ सालों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हम लोगों को एक नया चीज़ सिखा दिया है, वो है मन का बात। अब मन की बात में ठीक है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलता, तो मैंने बोला कि चलो हम भी अपने मन की बात कर लें। और इस मन की बात की सीरीज़ में अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग आपस में बात करेंगे और कुछ सजेशंस आपसे भी मिलेगा। और आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है मन की बात में, वो बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है। दैट इज़ जो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों का, जेई और नीट का एग्ज़ाम। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है। और बच्चे करीब करीब जो इंडेक्स दिखा रहा है 80% प्लस बच्चे अटेंड भी कर रहे हैं, और बच्चे कुछ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली कुछ फ्लड जोन में होंगे या कुछ अलग प्रॉब्लम से होगा। लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए कि ये जो रिज़ल्ट है इस बार, जो 2020 का जो रिज़ल्ट होगा, ये अपने आप में एक अलग रिज़ल्ट होगा। क्योंकि बच्चों ने जो तैयारी किया था मार्च के हिसाब से, जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे मार्च अप्रैल में अगर एग्ज़ाम होता, लेकिन ये जो पिछले 5 महीनों का जो लॉकडाउन है, और ये लगभग बच्चों को हमने बांध के रखा हुआ है, और उन्होंने जो तैयारी किया था उसको रिवाइज़ किए हैं। रिजल्ट्स में भी डिफ़र, जो मेरे को लगता है बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन इस समय हमको बच्चों के साथ बड़ा इमोशनल तरीके से डील करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी हो सकता है कि अच्छा रिज़ल्ट ना दे सके। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फियर फैक्टर है, बच्चा जब सेंटर पे भी गया तो आपने देखा होगा कि चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिख रहा था। तो प्लीज़, ये एक ऐसा समय है, और मैं निवेदन करूंगा हमारे जो सोसाइटी है या जो समाज है, जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, प्लीज़ 2020 में अपने ये मत पूछे पेरेंट्स से कि बच्चों का क्या हुआ। अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो पेरेंट्स अपने से आकर के आपको मिठाई खिला देंगे कि हमारा बच्चा जेई में सेलेक्ट हुआ या नीट में सेलेक्ट हुआ। प्लीज़ उनको परेशान मत करिए, उनको टॉर्चर मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल दौर रहेगा पेरेंट्स के लिए और ख़ासकर बच्चों के लिए। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चे इमोशनली टूट भी जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये हम सबका ड्यूटी है एज ए सोसाइटी कि हम इस पीरियड में हम बच्चों के साथ खड़े रहे, और ये फेज़ हमको निकालना ही था जैसे भी हो। दोस्तों, ये जो हायर एजुकेशन सब्जेक्ट पे जब भी हम लोग डिबेट करते हैं, तो ये बहुत ही मैच्योर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें लाखों बच्चे हर साल एग्ज़ाम में बैठते हैं और मे बी 10 to 15% क्वालिफाई कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो 80% है या जो बाकी है वो उतने इंटेलिजेंट, लेकिन हो सकता है कि वो किसी कारणवश या किसी प्रेशर में वो ये सब चीज़ में आए होंगे। एंड इसमें क्वालिफाई नहीं करना इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि हर आदमी इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेगा। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। सोसाइटी आपको बार बार परेशान करेगा, करे आप इंजीनियर हो तो आपका बेटा इंजीनियर होना है, आप डॉक्टर है तो आपका बेटा आपका बेटी डॉक्टर होना है। तो इस कंसेप्ट पे सोसाइटी हमारा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कल बहुत ही एक खूबसूरत सा पोस्टिंग आया था फेसबुक में, हमारे सीनियर ने किया था, मैंने उसको फिर फॉरवर्ड भी किया था। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा भी होगा।
जंगल में स्कूल का रिजल्ट करके आया था, क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्म में था। मेरे को मालूम था जनरली होता क्या है कि आप टेक्स्ट फॉर्म में कोई भी अच्छा आर्टिकल पोस्ट करिए, लोगों के एडेप्टेशन या जो वो रहता है रुझान या रुचि रहता है वो नहीं रहता, बिकॉज दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। आप उसकी जगह कोई भी ग्राफिक्स आप डाल दीजिए, कुछ फ़ोटो डाल दीजिए, उस पर आपको बहुत सारे लोग पसंद करेंगे और इनफैक्ट आपको कमेंट्स भी आ जाएंगे। अब आपको मैं बता रहा हूँ इसी संदर्भ में कि मेरे को अभी भी याद है कि जब हम लोग डॉस मोड में काम करते थे या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मोड में थे, तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर के प्रति उनका रुझान होता नहीं था। लेकिन जब विंडोज़ लॉन्च हुआ था तो अचानक लोगों की रुझान, बिकॉज लोग ग्राफिकल मोड को ज़्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट हमको छोटे बच्चों से सीखना पड़ेगा। जब वो नर्सरी स्कूल जाते हैं तो आप देखेंगे कि स्कूल में बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स रहते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, बड़े बड़े लेटर्स रहते हैं, लेकिन साथ में उसके बहुत बड़ा ग्राफिकल रहता है। तो एक छोटे बच्चों को आप कभी भी पूछिए कि बेटा लाल कलर की कोई भी चीज़ दिखाइए, तो वो शुरू में उसको एप्पल ही बोलता है। तो उसके हिसाब से क्या है कि कोई भी रेड कलर की वस्तु है वो एप्पल है, तो दैट इज़ ग्राफिकल मोड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, एक छोटा सा वीडियो ही बना दिया जाए। एंड दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू हमारे प्यारे बच्चों के लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए और सोसाइटी के लिए स्पेशली। देखिए, बहुत अच्छा सा आर्टिकल है जिसमें क्या है कि अचानक एक जंगल की स्टोरी को लेकर के बना हुआ था, जिसमें शेर जो जंगल का राजा होता है उसने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम अपने पूरे जंगल को पूरा लिटरेट कर सबको पढ़ाया जाए, सबको माने सर्टिफाइड बनाया जाए। तो उन्होंने फरमान जारी किया कि भैया सबको अपने बच्चों को स्कूल भेजना। तो एक ही पेरेंट्स सब रेडी हो गए भाई। अल्टीमेटली लीडर का ऑर्डर आया है या राजा का ऑर्डर आया, तो सबने अपने बच्चों को तैयार किया, जिसमें सभी है, हाथी है, जिराफ है, ऊंट है, मछली है, बंदर है। नाउ सभी बच्चे स्कूल जाना चालू किए। एंड राजा साहब की स्कूल है, जैसे कि आज के डेट में जो इंटरनेशनल स्कूल्स होता है उस रेपुटेशन का है, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि चलो हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और बढ़िया रिजल्ट देगा, या स्कूल में भेजते ही मैं पेरेंट्स फील करने लगते हैं कि बच्चा बहुत बढ़िया रिजल्ट करेगा। तो इसमें सिनारियो से बहुत अच्छे से समझाया गया कि जब इनिशियली पहला जैसे 2-3 महीने बाद पहला यूनिट टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आते ही पेरेंट टीचर्स मीट हुआ तो सबको बुलाया गया। तो उसमें देखा गया कि कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ बच्चे बहुत बुरा किए, स्पेशली जैसे एक था कि उसमें पेड़ पे चढ़ने का एक टॉपिक था, उस सब्जेक्ट में हाथी का बच्चा, ऊंट का बच्चा, जिराफ का बच्चा फेल हो गया, मछली फेल हो गया और बंदर जो है उसमें टॉप कर जाता है। तो उसके बाद फिर पेरेंट्स बहुत नाराज़ हो जाते हैं, जैसे होता है पेरेंट टीचर्स मीट में, उनको घर ले जाने के बाद जो भी है बाय प्रेशर या जो भी है, तुरंत फिर वो सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि इनको एक काम करिए और हम क्लासेस कराएंगे। फिर उनको ट्यूशन्स पे लगाया जाता है कि आपको कैसे भी करके पेड़ पे चढ़ना है और आपको साबित करना है कि यस हाथी भी पेड़ पे चढ़ सकता है या ऊंट भी चढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ सिनारियो चला और एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट डे जैसे एनुअल रिज़ल्ट होता है, एक अलग ही त्यौहार होता है, सब लोग अपने बच्चों को लेकर के पहुँचे। तो उसमें जो डिक्लेरेशन हुआ रिज़ल्ट, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट ये आया कि भाई बंदर जो है उसने टॉप कर दिया। तो बंदर आता है स्टेज पे, वो अच्छा परफॉर्म करता है, उछल कूद करता है, और हाथी का बच्चा और ऊंट का बच्चा, जिराफ का बच्चा फेल हो जाता है, मछली फेल हो जाती है। एवं मछली अपने माँ को शुरू से बता रही है साल भर की मैं उस स्कूल में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे को वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, मैं वहाँ सर्वाइव कैसे करूँगी, मेरे को तो यहीं पॉन्ड में पढ़ना है। लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कहाँ मानने वाले। ना जब बच्चों को लेकर के ये हाथी, ऊंट और जिराफ जब जा रहा होता है तो वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जा कर के रुकता है। बहुत दुखी रहते हैं पेरेंट्स। तो बरगद का पेड़, क्योंकि बहुत बरगद का पेड़ का हमारे लाइफ में एक अलग ही महत्व है, तो वो पूछता है क्या कारण है भाई, क्यों आप लोग इतने उदास है। तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है भाई, एग्ज़ाम हुआ है, पिछले 1 साल मेहनत करने के बाद हमारे बच्चे फेल हो गए, हाथी का बच्चा, ऊंट का बच्चा, जिराफ। तो बरगद का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो वो पूछते भाई आप ऐसे ही हम लोग दुखी है, आप क्यों हंस रहे हैं। तो वो बोलता है नहीं, ऐसा समझिए कि आप
एक हाथी का बच्चे को जरूरत क्या है पेड़ पे चढ़ने की, वो तो सूंड ऊपर लेगा और तुरंत वो अपना जो भी है फल वगैरह तोड़ लेगा। सेम चीज़ ऊंट के लिए भी है, जिराफ के लिए भी है। तो क्या कारण है कि आप उसको ज़बरदस्ती पेड़ पे चढ़ाना चाहते हैं? तो इसी पे एक बहुत सुंदर सा आर्टिकल बना है कि एक हमने स्केल बना दिया है बच्चों के लिए कि भैया हमारा बच्चा का उसका इंटरनल टैलेंट क्या है, क्या चीज़ है हमको नहीं मालूम, लेकिन ठीक है अगर बंदर का बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा है तो हमको भी अपना पेड़ पे चढ़ना है। दिस इज़ द रियलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर आप जितना चाहे उतना डिबेट कर सकते हैं, सोसाइटी में हम आपस में भी बात कर सकते हैं, और कोई भी स्कूल आपको मना नहीं करेगा। वो बोलेगा यस हम बंदर को पैरेलल में हाथी को भी खड़ा कर देंगे, मछली को भी हम पेड़ पे चढ़ा देंगे, ये स्कूल आपको चैलेंज कर देगा। लेकिन ये हमारी समझदारी वाली बात है कि क्या हम बच्चे का पोटेंशियल समझ पा रहे हैं, और ये इस हिसाब से डिज़ाइंड है। देखिए क्या होता है कि जब बच्चों को हम बाइफरकेट करेंगे, बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा बुरा रहा है। अभी भी आप देखिए जिस फेज़ में हम भी गुजरे थे, हमको मालूम ही नहीं है कि आगे क्या करना है। जैसे मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, करीब आज से 30 साल पहले मेरे को खुद मालूम नहीं था, तो मैं जस्ट हम लोग कॉलोनी में एक बहुत बड़ा एक पेड़ हुआ करता था, तो उस समय तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं, वहाँ सभी बच्चे लड़के इकट्ठा होते थे। क्रिकेट खेलने के बाद हम खड़े थे, तो वहीं बैठे बैठे किसी ने बोल दिया कि ये यार मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर वो भेड़ की चाल रहती है, सब लोग हाँ 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 करके उस भेड़ के पीछे चल निकले। मैं भी पैसा जमा किया, मैं भी बोला चलो एग्ज़ाम दे देते हैं ऊपर वाले पास। तो ये होता है, दिस इज़ ए फैक्ट। प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलने से तो ये सिनारियो हमको समझना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल शेयर करूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे बड़े परम मित्र हैं, मेरे साथ में जॉब करते थे। अचानक उनका बच्चा नहीं दिख रहा था, तो मैं पूछा कि अरे वो आपका लड़का दिख नहीं रहा, तो बोले नहीं मैंने उसको सहवाग इंटरनेशनल स्कूल भेज दिया। बोले ये क्या होता है, मेरे लिए बड़ा नया सब्जेक्ट था। तो बोले नहीं मेरा बच्चा जो है वो इंटरनेशनल स्कूल है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स को जो है ज़्यादा है। तो कल के डेट में, क्योंकि वो शुरू से वो बचपन से हम उसको देख रहे थे, एथलेटिक है, हर चीज़ में नंबर 1 है, सब बढ़िया कर रहा। तो ये डिसीजन लेना बड़ा टफ होता है। ऐसा नहीं है पेरेंट्स लोगों को बहुत सारे से, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप कितने लोग को देखें हैं जो आगे बहुत लोग नहीं आ पाते, लेकिन पेरेंट्स को मानना है, उनका कॉन्फिडेंस है कि उनका बच्चा जो है स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, उन्होंने डिसीजन ले लिया। ऐसे ही एक केस था जब हम लोग का था कि हमने पूछा कि भाई 10th के बाद बच्चे को आपने क्या डाला, तो बोले हमने बच्चे को कॉमर्स में डाल दिया। एवरीबॉडी सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि किसी का बच्चा मैथ्स लिया, किसी का बायोलॉजी लिया, और हर आदमी डॉक्टर इंजीनियरिंग बन रहा है। ये इन्होंने क्यों ऐसा किया? तो बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपना जजमेंट, अपना कैलकुलेशन किया, बच्चे के स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया कि ये बच्चा जो है ये कॉमर्स में ज़्यादा अच्छा करेगा इन प्लेस। क्योंकि वो देखिए उससे उन्होंने बच्चों के साथ बैठे होंगे, बात की होंगे। पेरेंट्स का काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठे पूछे भाई, तो उन्होंने साफ बोला भाई मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। देखिए मैथ्स ऐसा चीज़ है, मैथ्स में जो हमारे दोस्त लोग हैं वो भी जानते हैं कि मैथ्स अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो आपको रुला देगा, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो आप ज़बरदस्ती उसको आप डॉक्टर बनाने की कोशिश करोगे तो इंजीनियर बनाने की कोशिश करोगे तो बेचारा क्या करेगा? कल के डेट में वो इंजीनियरिंग करने भी जाएगा तो रो धो के फिर वो क्लियर करता है पेपर, उसके बावजूद भी वो जा कर के फिर अपना फ्यूचर में भी उसको प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज़ से हमको बाहर आना पड़ेगा, हमको बच्चों के साथ बैठ के काउंसलिंग करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम ऐसा फोरम बनाएं, ऐसे डिस्कशन करें, शुरू से बच्चों को समझे। और देर आर एन नंबर ऑफ कैरियर्स पाथ, ऐसा नहीं है इट इज़ ए लिमिटेड, देर आर एन नंबर ऑफ कैरियर्स। उनके साथ कैरियर का डिस्कशन और इंटरेस्ट आपको पता चलना चाहिए कि देखिए आपका बच्चा क्या करे। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मेरा हमेशा इंटरेस्ट था कि मैं एयरफोर्स में ज्वाइन करूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर मैंने नहीं कर पाया, तो फिर मैंने बोला कि चलो मेरी बेटी जो है वो एयरफोर्स में पायलट बनेगी। तो मेरा सपना जो है मैं अपने बच्ची पे थोपने लगा। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि चलो उसके लिए आपको मैथ्स लेना पड़ेगा और उस एनडीए में जाना है। तो अब हुआ क्या है, जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम था और जिस दिन 10th का एग्ज़ाम, मैथ्स का एग्ज़ाम देने पर तुरंत मेरे पास फ़ोन आता है कि पापा मैथ्स नहीं जमेगा। तो मेरे को क्लियर हो गया कि
वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपना सपना ज़बरदस्ती में बच्चों पे क्यों थोपूं। भाई ठीक है, रिफाया में फिर मैंने ओपन छोड़ दिया, भाई वाट एवर इज़ योर इंटरेस्ट। तो उसके बाद फिर जो भी है अदर सब्जेक्ट जो भी है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप कंपेयर मत करिए। कंपैरिजन इतना डेंजरस सब्जेक्ट हो जाता है। भाई आपके बगल वाला बच्चा क्या कर रहा है या सोसाइटी में जो बच्चे क्या कर रहे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर चाइल्ड। हर बच्चा यूनिक होता है। उस बच्चे में भगवान ने जब सभी बच्चों को बनाया तो उस बच्चे में भी ऐसी कोई काबिलियत होगी ज़रूर जो उसको उसने डिज़ाइन किया। वो आप उसको उस चीज़ को हमको एक्सपोज करना पड़ेगा, तब वो उसमें बहुत अच्छा करेगा। आपने 3 इडियट में भी देखा हो, बहुत बढ़िया प्यारा, उसमें भी यही मैसेज था। लेकिन सोसाइटी है और समाज है, इससे उभर के हमको सामने आना पड़ेगा, हमको अपने बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये आई मे बी रॉन्ग, बट ये मेरा मन का बात था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे छोटे छोटे बातें जो सब्जेक्ट्स है उस पर हम बेबाक बात करेंगे, बिकॉज अब ये सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है। फिजिकली हम लोग कब मिलेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। चलिए लेट्स डिस्कस, और हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना के हम अपने ग्रुप में डालें और हम एक दूसरे को मोटिवेट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे कि हम मेरे छोटे भाई है वरुण मिश्रा सतना वाले, तो एक बार मेरे को बोलने वाले, सर आप टीचिंग में क्यों नहीं गए, आप क्लास बहुत अच्छा लेते। तो मैं वरुण को वही बताया था कि यार वरुण, मैं आज से जब मैंने अपनी कैरियर 27 साल पहले चालू किया था, आई वॉज ए ट्रेनर। लेकिन ज़िंदगी में क्या होता है कि आप जो चाहते हो वो होता नहीं है, आप चलते रहते हो। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए, जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उस आपकी स्किल को इन्हेंस करेगा। तो अब मैंने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, अगर मेरे को जो सब्जेक्ट मालूम है मैं उसकी छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन बना के या जो मेरे को मालूम है मैं छोटी वीडियो बना करके मैं पोस्ट करूं, ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन उससे कुछ तो फ़ायदा। सो लेट्स होप, लेट्स सी, दिस इज मन का बात पार्ट 1। मन का बात पार्ट 2 में मैं आपको कोई एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।